नमस्कार मित्रों। आजकल हम सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनलों पर एक समाचार बहुत ही गौर से देख रहे हैं कि विनाश होने वाला है, युग परिवर्तन होने वाला है, युग परिवर्तन के ये वर्ष है। तो आइए ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम लोग इसका एक विश्लेषण कर कर देखते हैं कि क्या सचमुच ऐसा कुछ हो सकता है, इसकी क्या संभावनाएं हैं। तो आप इसे केवल 2025 या 2028 का समय ही नहीं, क्योंकि 29 मार्च जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक ऐसी परिस्थिति होगी जो काल पुरुष के कुंडली में 29 मार्च को ये परिस्थिति बनेगी, जहां पर सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, शनि, राहु, ये 6 ग्रह काल पुरुष की 12वें स्थान में हो गए। और 29 मार्च को शनि महाराज जो है वह यहाँ पर प्रवेश करेंगे और यहाँ पे एक षडग्रही युति बनेगी, जो युति अपने सप्तम दृष्टि से 6वें स्थान में बैठे हुए केतु को देखेंगी। साथ में तृतीय स्थान में बैठा हुआ मंगल भी चतुर्थ दृष्टि से केतु को देखेगा और गुरु भी जो है पंचम दृष्टि से केतु को देखेगा। इसका मतलब ये होता है कि 7 ग्रह जो है सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं और एक ग्रह मंगल जो है वो चतुर्थ दृष्टि से, गुरु पंचम दृष्टि से। तो सभी चक्र, सभी प्लैनेट जो है केतु को देख रहे हैं। तो ऐसा जो संयोग है, और इस संयोग की खास विशेषता यह है कि ये जो युति है ये जलीय राशि मीन राशि में बन रही है गुरु महाराज के, और यहाँ से समय बद से बदतर होता चलेगा। यहाँ पे एक युति हमने देखी थी 2019 में, 26 मई 2019 को जो षडग्रही युति बनी थी वो बनी थी धनु राशि में, और उस दिन भी अमावस्या थी और ग्रहण था। और इस समय भी ग्रहण और अमावस्या ये दोनों चीजें होगी, षडग्रही युति होगी। तो आप बोलेंगे कि ऐसी क्या बड़ी बात है इसमें, ऐसा समय तो होते रहता है। लेकिन ऐसा जो षडग्रही युति है, गुरु महाराज का अतिचारी अभी भी होना और उस समय भी होना, ये किसी बड़े महामारी की तरफ स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि कोई बड़ी महामारी और बड़ी विपदा आने वाली है, जो कि नैसर्गिक आपदा भी यहाँ पर आने की संभावना है, युद्ध की भी संभावना है। अभी आप अगर देखेंगे, कल का ही एक न्यूज़ है, दक्षिण कोरिया में आपातकाल लगा दिया गया है। अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि अब आने वाले समय में अभी दो तो युद्ध शुरू है हमारे। हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया का एक युद्ध फ्रंट खुला हुआ है, दूसरा खुला हुआ है हमारा इजराइल और हमास, इजराइल इराक, मतलब मुस्लिम देश के साथ में इजराइल लड़ रहा है। अभी आए दिन अब इसके बाद जो फ्रंट खुलने की संभावना है, जो कि हो चुका है वहाँ पे अभी, कि इजराइल जो दक्षिण कोरिया है जिसने आपातकाल वहाँ पे घोषित कर दिया है। तो अगला जो फ्रंट खुलने वाला है वो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया का ही खुलने के बहुत बड़े योग है यहाँ पर। आप आगे आगे परिस्थितियाँ बद से बदतर होगी, चीन और ताइवान भी आपस में भिड़ेंगे। तो जब सारी महाशक्तियाँ, मतलब अमेरिका लगा हुआ है, रशिया लगा हुआ है, चाइना लगा हुआ है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया आपस में भिड़ रहे हैं, तो भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। तो 2025 से 28 यह समय धर्म युद्ध का है। यहाँ पर बहुत बड़े संख्या में मतलब मौतें हो सकती है। ये हम लोग डराने के लिए नहीं बोल रहे, यहाँ पे भारत में हम लोग बहुत सुरक्षित है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा तो जो परिस्थितियां है, मतलब महामारी के तो बहुत सारी संभावना है, क्योंकि हमने पिछले षडग्रही युति में जो है कोरोना काल को देखा। 26 मई 2019 को षडग्रही युति हुई थी और उसके बाद में आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई थी भारत में। और 2021 में हमने कोविड का वो कहर देखा कि जहाँ पर बहुत से लोगों ने अपने इष्ट मित्रों को खोया। तो वैसा ही कुछ मिलता जुलता समय आने वाले समय में आने की बहुत ही संभावना है। 16 मई से गुरु महाराज 8 वर्ष के लिए अतिचारी हो गए और 29 मई से काल पुरुष की 12वें स्थान में शनि का प्रवेश, ये निश्चित रूप से 7.5 का पीरियड यहाँ से शुरू होगा। मतलब 7.5 साल ये और 8 साल गुरु महाराज के, तो ये टोटली 6 से 7 साल का वर्ष है। ये आपको महामारी
यहाँ पर बड़ी तबाही, नेचुरल जो डिज़ायर्स है वो भूकंप, जलीय। अभी आप और एक न्यूज़ देखेंगे तो तमिलनाडु में कोई बड़ा सा चक्रवात अभी शुरू है। अमेरिका साइड में बहुत स्नो, मतलब लिमिट से ज़्यादा वहाँ पे बर्फबारी हो रही है। और आने वाली जो बीमारी की संभावना है, तो आप सोशल मीडिया पे एक्स नामक वायरस का भी कहर सुन रहे हैं। तो यहाँ पे एक संभावना है दो चीज़ों की है कि एक तो सांसों से संबंधित, मतलब एक कोरोना की जैसी बीमारी, और एक जो कि मीन राशि में अतिचारी षडग्रही युति हो रही है। तो जल से संबंधित और वायु से संबंधित परेशानी वाला महामारी के योग यहाँ पे बन रहे हैं, जो कि पिछली बार कुछ महीने में हुआ था, लेकिन यहाँ दुनिया में स्थिति बद से बदतर होगी। गुरु महाराज जीव कारक देश है, जीव कारक तत्व है। विदेश में मतभेद, युद्ध, नैसर्गिक आपदाएं, यह 8 वर्ष बहुत ही कष्टकारी होने की संभावना है, जो कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी काफ़ी सारा इस बारे में लिखा हुआ है। महामारी तो आएंगी, यह स्थिति लगातार नहीं बनाई, लगातार कभी नहीं बनती है, ऐसी हजारों साल में एक आधे बार बनती है। तो यहाँ पे 12 अगस्त को एक सूर्य ग्रहण और भी होगा, जो पूर्व के देशों के लिए ठीक नहीं होगा। इस समय देश में कठोर निर्णय हो गए, जिससे देश में भ्रामक स्थिति, अराजकता की स्थितियां और प्राकृतिक आपदाएं, सभी तरफ से परेशानी आने के बड़े योग है। यहाँ उस समय में हमारे देश के जो मुखिया है, मोदी जी बड़े निर्णय लेंगे। मोदी जी पर हम जल्द ही एक विस्तृत वीडियो हम डालेंगे, थोड़ा प्रकाश डालेंगे उस पर। तो मोदी जी बहुत ही कठोर निर्णय लेने के मूड में आ जाएंगे। अभी उनके ग्रह स्थिति जो है वह उनको बहुत ही कर्मठ बनाएंगी। यहाँ पे जितने भी बिल्स आपके माइंड में है, उन सारे बिलों को आप समझ सकते हैं कि मैं किन किन बिलों की बात कर रहा हूँ। चाहे वह जन नियंत्रण रहो, चाहे वक्फ का रहो, चाहे एनआरआई का, चाहे जो नियम है जिससे हमारे संस्कृति को ठेस पहुंच रही है, वह सारी चीज़ें होगी। एनआरआई मार्च 2025 के बाद अब आप लोग देखेंगे कि आपके जिस जगह पे भी आप, चाहे कनाडा में है, यूएस में है, या ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, जहाँ भी है आप, तो यहाँ पर बैंक पाबंदियाँ लाएंगी कि आप कंडीशनल, आपका ये रहेगा, कंडीशनल तौर पर आप यहाँ पे पेमेंट निकाल सकेंगे। तो ये कंडीशन लगती ही समझ जाना है आपने, क्योंकि आने वाला समय अब विपरीत होने वाला है। क्योंकि आने वाले समय में 4 फ्रंट खुलने के बाद में यह स्थितियाँ किसी के भी नियंत्रण में नहीं रहेंगी, और जो कि 2026 से लेकर 2026 से लेकर 2027 के मध्य भाग तक मोदी जी अपनी सत्ता हस्तांतरण करेंगे। मोदी जी पर एक वीडियो हम स्पेशली तौर पर डालेंगे। जनरली मैं भविष्यवाणियों की वीडियो डालता नहीं हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा मतलब ये नहीं होना चाहता, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ करना चाहिए। तो हमने ज्योतिषीय विश्लेषण, और ये एक मेरा पहला वीडियो है इससे संबंधित, तो इस पर हम मोदी जी पर भी एक वीडियो डालेंगे, जो कि जिसमें हम मोदी जी के बारे में डिटेल बात करेंगे। क्योंकि मोदी जी 2026 के मध्यकाल से लेके तो 2027 के मध्यकाल के बीच में सत्ता हस्तांतरण करके वो अपनी निवृत्ति की घोषणा रातों रात करने वाले हैं, इसमें कोई संशय नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ पे वह मोदी जी बड़े बड़े चीज़ें यहाँ पर निर्णय ले सकते हैं जो आपने सोचे नहीं है। जितने सारे बिल आपने सोचे नहीं है, वह सारे बिल मोदी जी यहाँ पर लाएंगे। वक्फ बिल रहो, चाहे एनआरसी रहो, या सीएए रहो, या फिर जन नियंत्रण कानून रहो, तो मोदी जी हर बार चौंकाते रहे, विपक्ष देखता रहे या विरोधी देखते रहे। क्योंकि 370 मोदी जी ने ही ख़त्म किया है, 3 तलाक मोदी जी ने ही ख़त्म किया है। तो आप निश्चिंत रहिए इस बारे में। और यहाँ से फिर जो भारत में तहलका मचने के जो योग है, चाहे युद्ध से हो, चाहे नेचुरल कैलेमिटी से हो, या फिर गृह युद्ध भी, धार्मिक उन्माद बहुत भारत में बढ़ेगा। तो आप सावधान रहिए, सचेत रहिए।
विदेशों में स्थिति बद से बदतर होने वाली है। एनआरआई के तौर पर अगर हम देखें तो 2025 के बाद में जब भी एनआरआई जो है, जैसे कनाडा में है, न्यूजीलैंड में है, अमेरिका में है या जहाँ भी है, वह लोग आप देखेंगे कि बैंक आप पर लिमिटेशंस लगा रहा है कि आप इतना विड्रॉल नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। तो आप समझ जाइए कि अब आपातकाल समय निश्चित रूप से आ चुका है। तो और यही स्थिति कमी बेशी इंडिया में भी होने वाली है। जो सोलर जो सूर्य से जो हवाएं चल रही है, उससे एक जो अलग तरीके का एक जो विनाश होने की संभावना है, उसमें हम देख सकते हैं कि इंटरनेट ख़त्म हो सकता है। तो सारी परिस्थितियाँ देश विदेश की यहाँ पर पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होने की पूरी पूरी संभावना है बिल्कुल। तो जो है 2026 के बाद जब मोदी जी हस्तांतरण कर देंगे, उसके बाद मुस्लिम देशों के साथ चीन भारत पर एक जोरदार हमला करने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। यहाँ पे भारत जो है विश्व गुरु बनकर उभरेगा और यहाँ से फिर एक नई शुरुआत हम आप करेंगे। अगर परिस्थितियाँ अच्छी रही तो बहुत ही अच्छी ये शुरुआत होगी। मोदी जी पर हम अलग से वीडियो तो देंगे। इस वीडियो के साथ मैं एक उपाय तो दे रहा हूँ, साथ में मैं स्पेशली इस समय में करने वाले 2 से 3 उपाय के लिए एक वीडियो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्त मित्रों में फॉरवर्ड करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।